यूनिट नंबर 3। तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एसडीटी। ठीक है, एसडीटी रूल्स। तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ये जो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन है वो क्या है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का क्या है? एक्सटेंशन है। मतलब सिंटैक्स एनालाइजर में एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी जो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी या फिर कुछ एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, तो सिंटैक्स एनालाइजर स्ट्रिंग को पार्स तो कर सकता था, लेकिन वो ये काउंट नहीं कर पा रहा था कि कितने रिडक्शन लग रही है। ठीक है, तो यदि सिमेंटिक एनालाइजर ये एक्टिविटी परफॉर्म कर दे कि पार्ट की डिजाइन तो हुई है, लेकिन कितने रिडक्शन लगे हैं उसमें, ये हम यदि काउंट कर लें किसी भी स्ट्रिंग को पास करने में कि कितने रिडक्शन लगे हैं, है ना, तो वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है किसकी हेल्प से कर रहा है? सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, जिसे हम बोलते हैं एसडीटी रूल्स। एज सिमेंटिक एनालाइजर क्या है? हमारा थर्ड फेज ऑफ कंपाइलर है, जो क्या करता है? कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ एसडीटी रूल्स। ओके, सो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ सीएफजी where we can combine many tasks along with parsing। हमने क्या किया? ड्यूरिंग पार्सिंग कुछ एक्स्ट्रा टास्क भी हमने क्या परफॉर्म किए। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो ग्रामर होती है उस ग्रामर के प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पर हम कुछ रूल्स ऐड कर देते हैं। वो रूल्स होते हैं हमारे सिमेंटिक एक्शन। ठीक है, उन सिमेंटिक एक्शन को हम प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। और उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एसडीटी, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन या फिर एसडीटी रूल। क्लियर है? ये प्रोडक्शन था, ए प्रोड्यूसेस अल्फा, हमने इसके साथ एक सिमेंटिक एक्शन क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्लियर है? सो यदि हम किसी भी प्रोडक्शन, अगर किसी भी हर ग्रामर के हर प्रोडक्शन के साथ सिमेंटिक रूल ऐड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनोटेटेड ग्रामर। एनोटेटेड ग्रामर। एनोटेटेड ग्रामर क्या होती है हमारी? इफ वी ऐड, when we add semantic rules with each production of the grammar, then that grammar is called annotated grammar। क्लियर है? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने ग्रामर को क्या कर दिया? एनोटेटेड ग्रामर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो अब अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एसडीटी जो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन परफॉर्म डिफरेंट टास्क, तो वो कौन कौन सी टास्क है? फर्स्ट है एसडीटी रूल से हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी सिंबल टेबल होती है उस सिंबल टेबल में हम किसी भी वेरिएबल का टाइप स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। यदि हमें किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो हम पता कर सकते हैं, और जिसका पता नहीं है उसका हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंस रूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं? उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड, एसडीटी रूल्स क्या परफॉर्म कर सकता है? टाइप चेकिंग परफॉर्म कर सकता है, पैरामीटर चेकिंग परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और एसडीटी रूल्स एरर मैसेज भी जनरेट करता है। एसडीटी रूल की हेल्प से हम सिंटेक्स ट्री को डिजाइन कर सकते हैं। एसडीटी रूल की हेल्प से हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर सकते हैं, टारगेट कोड जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? सो ये थे हमारे एसडीटी रूल्स के एप्लीकेशन, ये हम कहां कहां पर इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर टू वेज ऑफ डिफाइनिंग सिमेंटिक रूल। सो फर्स्ट वन इज एसडीटी रूल,
सेकंड वन इज एचडीटी रूल। सो एचडीटी और एचटीटी, तो हम जो यूज करेंगे यहाँ पर सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। लेकिन एचडीटी क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो एचडीटी क्या होता है कि एक जो हाई लेवल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होता है वो हम ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। तो एचडीटी जो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि जो सेमेंटिक रूल्स बनाएंगे उसको एक ऑर्डर में हम क्या करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे कि इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है, इस तरीके से वन बाय वन, है ना। सो ये ऑर्डर्स होते हैं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इस तरीके से तो रूल्स बनते हैं। ठीक है, उन रूल्स को हम क्या करते हैं, ऑर्डर में एवेल्यूएट करते हैं। तो एचडीटी रूल भी हम यहाँ पर पूरी यूनिट में डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट फॉर ग्रामर, सिंबल और वेरिएबल। ग्रामर, सिंबल और वेरिएबल। सो तो ये एट्रीब्यूट होते क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो एट्रीब्यूट है वो क्या होता है। या तो टाइप हो सकते हैं, टाइप मतलब जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सब क्या होंगे हमारे एट्रीब्यूट, ये भी हो सकते हैं। एट्रीब्यूट वैल्यू को भी कैरी कर सकता है, 10, 20 इस तरीके से। एड्रेस भी कैरी कर सकता है किसी दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू का। पॉइंटर हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, सो एट्रीब्यूट टाइप भी हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, एड्रेस हो सकता है, पॉइंटर हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। और एट्रीब्यूट किसके साथ एसोसिएट होता है, ग्रामर, वेरिएबल के साथ होता है। एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद ग्रामर, सिंबल और वेरिएबल। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, दूसरा होता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट जो होता है वो क्या करता है, अपने चाइल्ड की, सपोज दैट यदि हमने किसी नोड के साथ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट एसोसिएट किया है, देन वो नोड अपनी वैल्यू को एवेल्युएट करेगा विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन। मतलब उसके जो चाइल्ड होंगे उससे वो अपनी वैल्यू क्या करेगा, एवेल्युएट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, द वैल्यू ऑफ अ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट एट अ नोड, मतलब हमने क्या किया, एक नोड पर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट एसोसिएट किया है, इज कंप्यूटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट एट द चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड इन द पास्ट ट्री। मतलब पास्ट ट्री में इसके जो चिल्ड्रन हो गए उससे उसकी वैल्यू क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, मैंने प्रोडक्शन लिया हुआ है, ए प्रोड्यूसेस एक्स वाई जेड, ये हमारा प्रोडक्शन है। ठीक है, इस प्रोडक्शन को हमने, इस प्रोडक्शन का हमने पार्ट टी बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए प्रोड्यूसेस एक्स वाई और जेड, इसके क्या होगा, चिल्ड्रन। तो ए नोड के साथ क्या एसोसिएट है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर लिखा ए डॉट एस इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन जो है तो बताएगा एक्स डॉट एस, इसके साथ भी क्या है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है, इसके साथ भी क्या है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है, और इसके साथ भी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। ठीक है, सो एक्स डॉट एस, वाई डॉट एस, जेड डॉट एस। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डॉट एस इक्वल टू एक्स डॉट एस, वाई डॉट एस और जेड डॉट एस। क्लियर है, और डॉट एस को हम बोलते हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। क्लियर है, किसी भी नोड की वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे उसके चिल्ड्रन की वैल्यू से, उसे बोलते हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और प्रोडक्शन लिखा हुआ है, हम दूसरा प्रोडक्शन ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास लिखा हुआ है बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए, है ना, और स्मॉल बी लिखा हुआ है। देन हम जब इसको पार्ट्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, बी प्रोड्यूसेस ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी। तो यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट डॉट एस और ए डॉट एस। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट हमेशा किस पर रहेगा, वेरिएबल पर रहेगा, कुछ भी हो सकता है, एक्सप्लोर नहीं होते हैं ना, ये एक्सप्लोर तो क्या होगा। तो ए डॉट एस और बी डॉट एस, अब कैसे लिखेंगे, बी डॉट एस इक्वल टू ए डॉट एस, और ये हो गया हमारा क्या, हमने इस पर्टिकुलर रूट नोड या फिर पर्टिकुलर नोड बी को हमने क्या किया, एवेल्युएट किया विद द हेल्प ऑफ ए डॉट एस। क्लियर है, टर्मिनल पर हमारा सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट कभी भी एसोसिएट नहीं होगा। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन इसलिए लिखा हुआ है कि हो सकता है आप एडिशन कर रहे हो सकता है आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो सकता है आप डिवीजन कर रहे हो, है ना। सपोज दैट मुझे एवरेज चाहिए तो फिर मुझे इनका इस पे फंक्शन लगाना पड़ेगा एवरेज। ये जो फंक्शन डिनोट कर रहा है ना, ये मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है,
है ना, इसलिए हमने एट लगा। हमने प्लस करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो नेक्स्ट हमारा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में क्या होता है कि यदि कोई नोड है, सपोज दैट हमारा प्रोडक्शन है ए प्रोड्यूसेस एक्स वाई जेड, तो हमें वाई नोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस वाई की नोड की वैल्यू हम इसके पेरेंट से और इसके सिबलिंग से ही क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। क्लियर है? तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट ये बोलता है कि द वैल्यू ऑफ एन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इज कंप्यूटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट एट दी सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स ऑफ दैट नोड। क्लियर है? इसके पेरेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स होंगे और इसके सिबलिंग्स के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, वहां से हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखो डॉट आई क्या बोल रहा है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। वाई डॉट आई इक्वल टू एफ ए डॉट आई एक्स डॉट आई जेड डॉट आई, क्योंकि एक्स क्या था, लेफ्ट सिबलिंग, और जेड क्या था, राइट सिबलिंग। तो हमने वाई की वैल्यू इसके पेरेंट्स और सिबलिंग से एवेल्यूएट की। हम लिखेंगे y डॉट आई इक्वल टू a डॉट आई x डॉट आई प्लस z डॉट आई। क्लियर है? इनहेरिटेड एट्रीब्यूट जस्ट अपोजिट है कि ये पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। वहां पर पेरेंट्स किस पर डिपेंडेंट था, चिल्ड्रन पर डिपेंडेंट था, है ना। सपोज दैट आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है, a आई भी दिया हुआ है यहाँ पर और s भी दिया हुआ है, मतलब इनहेरिटेड भी एट्रीब्यूट एसोसिएट है और सिंथेसाइज्ड भी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स आई भी इनहेरिटेड भी है, सिंथेसाइज्ड भी है। दोनों एट्रीब्यूट एसोसिएट रहेंगे, जिसकी नीड होगी उस हिसाब से वो चलेगा, ठीक है। अब आपको फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। अब यदि आपसे बोला गया कि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट बॉटम अप अप्रोच यूज करो, आप दो दो केस होते हैं। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं एज अ बॉटम अप अप्रोच में, ठीक है। और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं टॉप डाउन अप्रोच में। क्लियर है? यदि आपसे बोला गया कि बॉटम अप अप्रोच हो रही है या फिर मुझे रिडक्शन परफॉर्म करने पर, रिडक्शन कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, बॉटम अप पार्सर में, जहां पर हम क्या यूज करते हैं, R&D, ठीक है। तो यदि आपका प्रोडक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है ए प्रोड्यूसेस एक्स वाई, तो फिर हम एक्स की ए की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे कैसे, a डॉट एस इक्वल टू एक्स डॉट एस प्लस वाई डॉट एस। यदि आपसे बोला गया कि मुझे रिडक्शन परफॉर्म करना है, तब हम ऐसे लिखेंगे। यदि आपसे बोला गया कि मुझे टाइप पता करना है इसका एक्स का, तो एक्स के फिर हम टाइप पता करेंगे, तो इसके पेरेंट से और इसके किससे पता करेंगे, सिबलिंग से पता करेंगे, ठीक है। सो ये अलग अलग फंक्शनलिटी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, राइट एसडीटी रूल्स टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिडक्शंस टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग पार्सिंग ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग फॉर बॉटम अप पार्सर whose grammar is as follow। so हमारी ग्रामर गिवन है, e produces e plus t, e produces t produces t into f, t produces f, f produces left parenthesis e, right parenthesis, f produces id, ठीक है। सो जो एसडीटी रूल्स हमें बनाने हैं इस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबको पता है कि इन्होंने बॉटम अप पार्सर बोला है, तो बॉटम अप पार्सर में सबको पता है कि क्या यूज होता है, बॉटम अप पार्सर में क्या यूज करते हैं, रिवर्स आरएनडी। तो रिवर्स आरएनडी यूज करेंगे, मतलब क्या जा रहा है, बॉटम टू अप जा रहा है, तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आरएनडी से मैंने क्या किया, इसको पार्स कर लिया, ठीक है। पहले हमने आरएनडी इस पर अप्लाई किया और हमने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है। स्ट्रिंग ली हमने यहाँ पर आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। इस स्ट्रिंग से हमने क्या किया, पहले तो इस स्ट्रिंग को जब हम इस पर्टिकुलर ग्रामर से पास करेंगे तो हमें पता करना है कि नंबर ऑफ रिडक्शंस कितने लगेंगे इस स्ट्रिंग को पास करने के लिए। तो सबसे पहले हमने आरएनडी बनाया, आरएनडी में लिखा, इस ग्रामर के लिए आरएनडी बनाया ई प्रोड्यूस ई प्लस टी। अब आया हमारा टी राइट मोस्ट पर, तो हमने टी को प्रोड्यूस किया टी इंटू एफ से, क्योंकि हमें अब क्या प्लस क्या चाहिए था, मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हमने लगा टी इंटू एफ। और राइट मोस्ट क्या, एफ, तो हमने एफ प्रोड्यूस क्या लिया, आईडी, तो आईडी आ गया। देन राइट मोस्ट क्या, एफ, तो एफ को किससे रिड्यूस किया, आईडी से। देन ई था, तो ई को रिड्यूस किया हमने किससे, टी से। तो टी को एफ से, एफ को आईडी से, तो ये हमारा क्या होगा, आरएनडी फॉर
दिस गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये आरएमडी बन गया। अब देखो इसको कैसे लिखना है, रिवर्स आरएमडी कैसे बनाते हैं, रिडक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, मैंने बता चुका हूँ आपको। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी लिखा। ठीक है, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। तो सबसे पहले मैंने इस आईडी को क्या किया था, रिड्यूस किया था। किससे रिड्यूस किया था, सबसे लास्ट में, रिवर्स में परफॉर्म कर रहे हैं ना, रिवर्स में नीचे से ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले इस आईडी को देखो किससे रिड्यूस किया था, इस एफ से रिड्यूस किया था। इस आईडी को हमने रिड्यूस किया किससे, इस एफ से रिड्यूस किया था। देन एफ को किससे रिड्यूस किया था, हमने टी से रिड्यूस किया था। देन टी को रिड्यूस किया था किससे, ई से रिड्यूस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इस आईडी को हमने रिड्यूस किया था किससे, एफ से रिड्यूस किया था। देन एफ को हमने किससे रिड्यूस किया था, टी से रिड्यूस किया था। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम कहाँ तक आ गए, इस टी तक आ गए, इस वाले टी तक आ गए हम, है ना। अब हमने इस आईडी को एफ से रिड्यूस किया हुआ है, यहाँ पर आईडी को एफ से रिड्यूस किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर लिखा आईडी को एफ से रिड्यूस कर दिया। ठीक है, फिर हमने इस टी, इस वाले टी को और इस वाले एफ को, टी इंटू एफ को रिड्यूस किया इस टी से। ठीक है, देन ई प्लस टी को हमने रिड्यूस किया इस ई से। समझ में आया। तो इस तरीके से रिडक्शन लगी, लेकिन काउंटिंग पता करनी है ना हमें, तो रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो हमने रूल्स बनाए, बताओ ना, जो हमने रूल्स बनाएंगे वो रूल्स देखो यहाँ पर। यहाँ पर हमने पूरी प्रोडक्ट ग्रामर लिखी, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, ई प्रोड्यूसेस टी प्रोड्यूसेस टी इंटू एफ, टी प्रोड्यूसेस एफ, एफ प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस, ई राइट पैरेंथेसिस, एफ प्रोड्यूसेस आईडी। तो हमने यहाँ पर लिखा, अब ध्यान से देखो, हमने तो ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर क्या लगने वाले हैं, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज होने वाले हैं। सो हमने यहाँ पर लिखा ई डॉट आर। तो जो आर है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा डॉट आर रिडक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, बट इसको हम सिंथेसाइज एट्रीब्यूट किस फॉर्म में बोल रहे हैं, रिडक्शन के फॉर्म में बोल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर ई डॉट आर इसलिए लिखा है क्योंकि आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन को। ठीक है, सो हमने लिखा ई डॉट आर इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या था, ई डॉट आर था, मतलब ई डॉट आर नीचे से आया ना ऊपर, ये वाला ई डॉट आर, ये वाला नोड है ना, ई डॉट आर इक्वल टू ई डॉट आर प्लस टी डॉट आर, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। ठीक है, दोनों की वैल्यू को हमने क्या किया, ऐड किया और प्लस वन किया। प्लस वन इसलिए किया क्योंकि जब ये प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो इसको भी हम वन मानेंगे। ये भी क्या प्रोडक्शन है, वन, तो हमने इसके प्लस वन किया हुआ है। ठीक है, सो ये क्या हो गया, टी डॉट आर इक्वल टू टी डॉट आर प्लस वन। ये हमने सिमेंटिक रूल बना दिया इस प्रोडक्शन के लिए। दूसरे प्रोडक्शन में क्या होगा, टी डॉट आर की वैल्यू जो है ई प्रोड्यूस टी, ये भी एक प्रोडक्शन है ना, तो इसलिए लिखा हमने टी डॉट आर प्लस वन, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक प्रोडक्शन है ना। तो जब टी की वैल्यू आएगी तो टी की वैल्यू डायरेक्ट इसमें डाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें एक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने आप में एक प्रोडक्शन है। नीचे से टी पर जितने रिडक्शन लगे होंगे और एफ पर जितने रिडक्शन लगे होंगे उनका एडिशन, और ये अपने आप में एक और प्रोडक्शन है। तो हमने क्या किया, प्लस वन, तो टी डॉट आर प्लस एफ डॉट आर प्लस वन। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा था टी प्रोड्यूसेस एफ, तो ये भी अपने आप में एक प्रोडक्शन है, तो एफ डॉट आर प्लस वन को हमने डाल दिया टी डॉट आर में। तो ये एट्रीब्यूट है, अपने आप में क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे। देन यहाँ पर था लास्ट पैरेंथेसिस, लास्ट पैरेंथेसिस मैंने बताया टर्मिनल का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ई डॉट आर प्लस वन। क्लियर है, ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में क्या होता है, पेरेंट नोड अपने चिल्ड्रन पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट था एफ प्रोड्यूसेस आईडी, तो एफ प्रोड्यूसेस हमने लिखा था एफ डॉट आर इक्वल टू वन, क्योंकि टर्मिनल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, प्रोडक्शन है, तो इसकी भी काउंटिंग होगी। समझ लिखा एफ डॉट आर इक्वल टू वन। अब इन रूल्स को हम बोलते हैं सिमेंटिक रूल्स, और इस पर्टिकुलर ग्रामर को हम बोलते हैं जिसके साथ सिमेंटिक रूल्स ऐड है उसको हम बोलते हैं एनोटेटेड ग्रामर। मतलब हमने अपनी ग्रामर के साथ कुछ सिमेंटिक रूल्स ऐड किए हैं हर प्रोडक्शन के साथ, उसको हम बोलते हैं एनोटेटेड ग्रामर। तो अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अब समझ में आ जाएगा सबको। सबसे पहले हमने क्या रिड्यूस किया था, आईडी से, आईडी को रिड्यूस किया था विद
एफ, तो ये सिंगल प्रोडक्शन था, एफ प्रोड्यूसर आईडी को चेक किया हमने, तो क्या है यहाँ पर सिमेंटिक रूल क्या है, एफ डॉट आर इक्वल टू 1, तो हमने इस नोड पर लिख दिया एफ डॉट आर इक्वल टू 1। क्लियर? हमने क्या किया, हमारा जो प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो एट्रीब्यूट है एफ डॉट आर, उसमें वैल्यू क्या आ गई 1, और हमने एफ को किससे रिड्यूस किया था, टी से, तो टी प्रोड्यूसेस एफ, क्या था, क्या बोलना चाह रहा था वो, टी डॉट आर इक्वल टू एफ डॉट आर प्लस 1, मतलब हम क्या करेंगे, एफ डॉट आर की जो भी वैल्यू होगी उसमें प्लस 1 कर देंगे, तो देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है टी डॉट आर इक्वल टू एफ डॉट आर प्लस 1, एफ डॉट आर की वैल्यू क्या थी 1, तो हमने 1 पुटअप की प्लस 1 किया, तो देन क्या होगा 2, मतलब दो प्रोडक्शन को हम रिड्यूस कर चुके हैं। नेक्स्ट है ई प्रोड्यूसेस टी, तो ई प्रोड्यूसेस टी जब भी आएगा तो हम देखेंगे ई डॉट आर इक्वल टू टी डॉट आर प्लस 1, ये हमारा सिमेट्रिक रूल है। सो टी डॉट आर की वैल्यू क्या थी 2 थी, हमने यहाँ पर पुटअप किया 2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 3। अब इसके बाद हमने किसको किया था, हमने इसके बाद किसको किया था, एफ को रिड्यूस किया था, है ना, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एफ को रिड्यूस किया, तो क्या आएगा एफ डॉट आर इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिया था हमने, टी प्रोड्यूसेस एफ, क्या हो गया टी डॉट आर इक्वल टू एफ डॉट आर प्लस 1, तो एफ डॉट आर की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये आ गया हमारा टी डॉट आर। इसके बाद हमने रिड्यूस किया था एफ प्रोड्यूसेस आईडी को, तो हमने यहाँ पर लिखा एफ डॉट आर इक्वल टू 1, देन हमने इस वाले नोड को और इस वाले नोड को क्या किया था, रिड्यूस किया था, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है टी डॉट आर इक्वल टू टी डॉट आर प्लस एफ डॉट आर प्लस 1, तो टी डॉट आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 2 थी, तो 2 लिखा, यहाँ पर क्या थी 1 थी, तो हमने यहाँ पर लिखा 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया हमारा 4। क्लियर? इसके बाद हमने इस नोड को रिड्यूस किया, टी डॉट आर आ चुका है हमारा, टी डॉट आर आ चुका है। अब हम लिखेंगे ई डॉट आर इक्वल टू ई डॉट आर प्लस टी डॉट आर प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 8। यहाँ पर हमने हर वेरिएबल के साथ एक एट्रीब्यूट एसोसिएट किया है, और इस सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर बोल रहे हैं रिडक्शन, ठीक है। तो जब हमने इस प्रोडक्शन को रिड्यूस किया तो हमारी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ पर 2, तो इस तरीके से हमने लास्ट में हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8 आएगी, क्योंकि ई डॉट आर की वैल्यू क्या है 3 है यहाँ पर, और इस टी डॉट आर की वैल्यू क्या है 4, तो 3 प्लस 4, और ये वाला जब रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो हमारे क्या आ रहा 8। आप देख सकते हो यहाँ पर ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी अपने अपने प्रोडक्शन है, इसलिए हमने प्लस 1 किया है, और ई डॉट आर की वैल्यू कहां से आ गई, यहां से आ गई, ठीक है, और टी डॉट आर की वैल्यू यहां से आ गई। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए नंबर ऑफ रिडक्शंस जो हमें फाइंड आउट करने थे वो हमने सिमेंटिक रूल की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है?